क्या आपको लगता है कि लॉ की पढ़ाई करने वाली एक लड़की जो आने वाले वक्त में लोगों को इंसाफ दिलाने वाली थी, खुद के लिए इंसाफ मांगने की हालत में आ जाएगी? सोचने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही हुआ है कोलकाता में और मुझे लगता है इस पर बात करना बहुत जरूरी है। देखो, ये कोई सनसनी फैलाने वाला वीडियो नहीं है। मैं यहाँ बस एक सीधा सवाल उठाने आया हूँ। क्या किसी लड़की का भरोसा करना उसका सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है? एक लॉ स्टूडेंट यानी वो लड़की जो खुद कानून पढ़ रही है, उसे उसके जान पहचान के लड़कों ने बुलाया, ये कहकर कि सब दोस्त हैं, आराम से बातें करेंगे। लड़की को लगा कि ये नॉर्मल है क्योंकि दोस्ती में शक नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो फ्लैट में पहुंची, कहानी पलट गई। उसे ड्रिंक में कुछ मिलाकर बेहोश किया गया और फिर 4 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों गई थी, क्यों भरोसा किया, क्यों अकेली गई? सच बताऊं, यही सोच असल प्रॉब्लम है। क्योंकि असली बात ये नहीं है कि लड़की ने क्या किया, असली बात ये है कि वो लड़के कैसे सोचते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं और शायद बच भी जाएंगे। उस लड़की ने एफआईआर में बताया, उसने रोकर माफी मांगी, हाथ जोड़े एक लड़के के पैर तक पकड़ लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और जब उसने होश में आकर पुलिस में केस दर्ज कराया, तब जाकर मामला सामने आया। अब कुछ लड़के गिरफ्तार हैं, लेकिन क्या इतना काफी है? यहाँ बात सिर्फ सजा की नहीं है, बात उस सोच की है जहाँ एक लड़की जो खुद कानून जानती है, उसे तक ये नहीं लगता कि वो खुद को बचा पाएगी। अब आप सोचिए, जो लड़कियां उतनी हिम्मत नहीं रखती, जो छोटे शहरों में हैं, जिनके पास रिपोर्ट करने का कोई जरिया नहीं है उनका, क्या ये सिर्फ एक केस नहीं है? ये आईना है हमारे समाज का, जहां एक तरफ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं और दूसरी तरफ वही पढ़ने वाली बेटियां अपने ही दोस्तों से डरने लगी हैं। और यहीं एक चीज क्लियर हो जाती है कि लड़कियों को सिर्फ स्कूल और कॉलेज की किताबें नहीं चाहिए, उन्हें एक सुरक्षित माहौल भी चाहिए जहां वो अपने फैसले खुद ले सकें, बिना ये सोचे कि मैंने हाँ बोलकर क्या गलती कर दी। अब यहाँ से एक और लेयर खुलती है, क्या हम सिर्फ इंसाफ मांगकर रुक जाएं? क्यों ना हम उस सोच को बदलें जो लड़कों को बचपन से सिखाती है कि लड़का है थोड़ा झल्ला जाएगा तो चलता है। क्यों ना हम स्कूलों में कंसेंट और रिस्पेक्ट को सब्जेक्ट्स बना दें? क्यों ना हम अपने घरों में बेटों को भी जिम्मेदारी सिखाएं, सिर्फ बेटियों को नहीं? और हाँ, जो लोग बोलते हैं कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर अच्छे लड़कों की चुप्पी भी एक तरह की सहमति होती है। अगर आप ऐसे केसेस पर आवाज नहीं उठाते, अगर आप मजाक में रेप जोक्स पर हंसते हो, अगर आप पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा करते हो, तो आप भी उस सिस्टम का हिस्सा हो जो ऐसे दरिंदों को बढ़ावा देता है। तो अब बात सीधी है, क्या हम इस घटना को भी एक वायरल स्टोरी बनाकर भूल जाएंगे, या फिर इस बार थोड़ा रुकेंगे, सोचेंगे और वो असहज बातचीत शुरू करेंगे जो आज तक टाली जाती रही है? मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि कम से कम एक लड़का, एक लड़की, एक पेरेंट या कोई स्कूल टीचर अगर इसे देखे तो शायद कुछ सोच बदले। क्योंकि आखिर में बात ये नहीं कि वो लड़की कौन थी, बात ये है कि वो हमारी ही तरह किसी की बहन थी, बेटी थी, दोस्त थी और सबसे बड़ी बात इंसान थी।